बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये इकनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे अल्फाज में ये इकनॉमिक्स की बैकबोन है। आज का जो टॉपिक है ये ख़ास तौर पर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉमर्स में भी जो इंटर कॉमर्स हैं, बीकॉम है, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए, एमकॉम कर रहे हैं उनके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी demanded increases with every fall in the price and decreases with every rise in the price। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और जब भी उस चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसको मैंने इस एरो के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, और इन्वर्सली होता है, जब भी कोई चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल से भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे है ये प्राइस ऑफ शुगर पर केजी है, ये 24, 20, 16, 12, 8, और यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड केजी के हिसाब से। आप ये नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है उसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है। इसी शेड्यूल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। A demand schedule shows the quantity of a goods or services which buyer would be willing and able to purchase at various prices. In the given schedule, the price of a sugar is 24 per kg and quantity demanded is 200 kg. As the prices of the sugar falls, the quantity demand per kg of sugar increases, showing an inverse relationship between the price and quantity demanded। इस टेबल में आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस आपकी कम होती जा रही है इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है। इसीलिए हम लॉ ऑफ डिमांड को हम कहते हैं कि ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इसी शेड्यूल के हिसाब से मैंने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास है वाई एक्सेस और ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पे मैं लेके आ गया हूँ सारी प्राइसेस 8, 12, 16, 20, 24, और एक्स एक्सेस पे मैं लेके आ गया हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। ये सारी वैल्यूज़ मैंने टेबल से उठाई हैं। ये है वो टेबल जहाँ से मैंने वैल्यूज़ उठा के मैंने ग्राफ में पुट की है। अब यहाँ पे आप देख लें कि जब आपकी प्राइस 24 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास 200 थी। आइए हम ग्राफ पे चेक करते हैं। 200 जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी तो उस वक्त आप देख लें कि प्राइस आपकी थी 24। इसी तरह जब क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होती जा रही है, और इसकी मेन रीज़न क्या है कि प्राइस आपकी कम होती जा रही है। 20 जब प्राइस हुई तो आपके पास 300 हो गया आपकी क्वांटिटी। जब 16 प्राइस हुई तो आपकी क्वांटिटी और इंक्रीज़ हो गई 400। जब और प्राइस कम हुई 12 में तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 500 हो गई, और फाइनली जब प्राइस आपकी 8 हुई तो 600 आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। ये सारी वैल्यूज़ मैंने टेबल से उठाई हैं। इसी ग्राफ को अब मैंने एक्सप्लेन किया है। द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज़ शोन इन ए ग्राफ इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। ये जो आपकी लेफ़्ट राइट से एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, जो सारे ये पॉइंट को टच कर रही हैं, इस लाइन को हम कहते हैं डिमांड कर्व। The demand curve is negatively sloped, showing an inverse relationship between the price and quantity demand and is slow from left to right downward। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।